3 अप्रैल 2025 से ही सोशल मीडिया पे एक खबर आग की तरह वायरल हुई और ये आग फिर एक बार इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में लगी है। हमारे इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जितने मेडल्स लाने की वजह से चर्चे में भी रहते हैं, उससे ज्यादा ऐसे टेढ़ी खबरों की वजह से ज्यादा चर्चे में रहते हैं। कभी लोकेशन खेलते हैं तो कभी स्कैम। मगर इस बार इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री किसी और रीजन की वजह से चर्चे में है और ये बहुत सीरियस इशू है। मैं 3 अप्रैल की रात इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे फीड पे एक अभिषेक कौशिक नाम का बंदा आया जिसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर मीम पेजेस, दोनों तरफ सिर्फ एक ही नाम के चर्चे हैं, नितेश सोनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया विद ओवर 9.3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले ये जान लेते हैं। अभिषेक ने नितेश सोनी के स्नैपचैट चैट्स दिखाए जिसमें वो अपने क्लाइंट जो कि एक लड़की है उससे काफी अश्लील बातें करते नजर आए। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि भाई साहब ने अपने प्राइवेट पार्ट की वीडियो उस लड़की को भेज दिया। बस फिर क्या था, लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट जागी और उसके बाद उसने उन चैट्स का वीडियो बनाया और फिर वीडियो वायरल हो गई और फिर मीम पेजेस के हाथों में लग गई। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे नितेश सोनी के ऊपर जम के मीम्स बन रहे हैं। देखते ही देखते इस बंदे की पूरी इमेज की धज्जियां उड़ गई। नितेश सोनी से ऐसी हरकतें लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि इन्होंने लोगों को हमेशा लस्ट से दूर रहकर अपनी सेहत पे ध्यान देने को कहा है और तो और इन्होंने हमेशा अपने आप को धार्मिक दिखाया है जो कि इन सारी चीजों से दूर है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, नितेश एक मैरिड इंसान है जिसके बच्चे भी हैं। कुल मिला के इनकी इमेज पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में काफी अच्छी थी। लोग इन्हें अपना गुरु, बड़ा भाई और गाइड की तरह देखते थे। तो ऐसे बंदे से लोगों को ऐसी हरकत बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये चैट्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और लोगों ने नितेश सोनी को भर के हेट देना स्टार्ट कर दिया। उसका मजाक बनाया, उसके प्राइवेट पार्ट का मजाक बनाया, उसकी फैमिली को घसीटा गया और भी जाने ना जाने क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा इन कुछ दिनों में। और जाहिर सी बात है ऐसे इंसान के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि भला एक लड़की को कोई ऐसे टेक्स्ट कैसे कर सकता है। ये बात और बुरी तब हो जाती है जब खुद वो मैरिड हो और उसके बच्चे भी हो। तो जाहिर सी बात है इस हरकत को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर इस केस में और भी कुछ है जिसपे ध्यान देना जरूरी है। एक काफी पुरानी कहावत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। नितेश सोनी के चैट से हमें कुछ और भी देखने को मिला और वो था सामने से आ रहे चैट्स। जी हाँ, अगर आप नितेश सोनी की घिनौनी हरकतों को साइड में रखकर एक बार चैट्स पे ध्यान दो तो काफी चीजें बहुत अजीब सी हैं इस चैट में। आप देख सकते हो कि जब नितेश सोनी ने उस लड़की से उसके ब्रा का कलर पूछा तो उसने कहा घर जाके बताऊंगी। ये कैसा रिप्लाई है? जब सामने वाला बंदा आपको हैरेस कर रहा है तो आप उससे ये कहोगी कि घर जाके बताऊंगी। और अभी तो आगे देखो, उसने बस एक बार और कहा बताने को तो मैडम ने तुरंत अपने ब्रा का कलर बता दिया। वाह, आगे आगे देखो और भी बहुत सी चीजें। जब नितेश ने मैडम से क्लीवेज पे किस करने की बात कही तो मैडम ने रिप्लाई क्या दिया? एज यू विश। व्हाट, आर यू सीरियस? उसके आगे के चैट्स में भी उसने जितनी बार गंदी बातें की, आप ब्लश वाले स्टिकर्स भेज रही हो और तो और जब उसने अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़ने की बात की तो आप कह रही हो अब रात को रात तक वेट करो। ये किस एंगल से विदाउट कंसेंट चैट्स लग रही हैं? ये किस एंगल से स्टेशन लग रही है? ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि लड़की ने नितेश को इतना कंफर्टेबल किया और इतनी ज्यादा लिबर्टी दी कि वो आगे तक जा सके। नितेश ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, मगर उसको सामने से रोकने या फिर ब्लॉक करने के बजाय आप उसको और शह दे रही हो। आप उसे ब्लश करने वाले स्टिकर्स और इमोजीज भेज रही हो। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी उसके इस हरकत से तो आपने उस तक बात पहुंचने ही क्यों दी? आपने उसे पहले ही डांट के ब्लॉक क्यों नहीं करा? आपको नितेश को तभी ब्लॉक कर देना चाहिए था जब चैट्स में उसने बेबी और जान जैसे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि आप उसकी क्लाइंट हो, बेबी या फिर जान नहीं। आपको काम के अलावा भला फालतू बातें करने की जरूरत ही क्यों है? और अगर ट्रेडर पहले मैसेज से ही ऐसी बातें कर रहा है तो उसे तुरंत ब्लॉक करना था, ना कि उसे एंटरटेन करना था। और जब आप उसके क्लाइंट हो तो आपको ये नहीं पता कि वो मैरिड है और बाप भी है, तो एक मैरिड आदमी से बेबी या फिर जान सुनकर आपको अजीब नहीं लगेगा? बात घूम के वहीं आ रही है कि आपने उसको ब्लॉक क्यों नहीं करा। यहाँ तक कि वीडियो बनाते वक्त भी आप उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हो। और एक चीज तो ये भी है कि हमें ये नहीं पता कि ये चैट्स भला कितने असली हैं। हो सकता है नितेश को बदनाम करने के लिए इसको फैब्रिकेट किया गया हो, मैनिपुलेट किया गया हो, क्योंकि बात ऐसे यहाँ तक कैसे पहुंची किसी को पता नहीं। इसने तो बस वही चैट्स दिखाया जिसे देखकर नितेश विलन लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चैट्स फेक है, नितेश ने ऐसा किया ही नहीं होगा। मुझे नहीं पता कौन कैसा है, हो सकता है मे बी उसने किया हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चैट्स के साथ खिलवाड़ भी किया जा सकता है। हो सकता है ऐसी बातें करने की शुरुआत लड़की ने करी हो। विदाउट कंसेंट चैट्स होती तो बात समझ नहीं आती, मगर यहाँ पे सारी की सारी चैट्स विदाउट कंसेंट लग ही नहीं रही। विदाउट कंसेंट चैट्स या ऑनलाइन स्टेशन क्या होती है, अगर ये देखना है तो तीर्थ परसाना की चैट्स देख लेना। उस चैट में जैसा लड़की ने बिहेव किया है, जैसे रिएक्ट किया है तीर्थ के क्रीपी मैसेजेस पे, वैसे रिएक्ट करते हैं जब चैट्स विदाउट कंसेंट रहे हों। और तीर्थ जैसे क्रीप्स के चैट्स लीक होने भी चाहिए, ताकि ऐसे क्रीप्स जो विदाउट कंसेंट किसी भी लड़की की डीएम में घुसकर लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाते हैं, ऐसे बंदे एक्सपोज होने भी चाहिए। मगर नितेश सोनी के चैट्स को बाहर लाकर अभिषेक सोनी या फिर उस लड़की ने उस चीज को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि काफी एक अनएथिकल चीज की। किसी के भी पर्सनल चैट्स को ऐसे वायरल करना बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर किसी के चैट में बात कर रहा है
वो भी कंसेंट के साथ, तो वो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि उसके चैट्स वायरल हो जाएंगे। और हर किसी में इतना दिमाग भी नहीं होता कि वो इस हद तक सोच सके कि एक ऐसी लड़की जिसने आपको सामने से कंफर्टेबल करा ऐसी बातें करने के लिए, वही आपको एक्सपोज कर देगी पैसों के लिए। मैंने पैसों के लिए इसलिए कहा क्योंकि नितेश ने इस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करते हुए ये कहा कि पैसों के लिए ये सब हो रहा है, उससे लाखों रुपीस डिमांड किए गए हैं। ऐसे ही कुछ टाइम पहले फुकरा के साथ हुआ था, किसी ने उसके पर्सनल चैट्स वायरल कर दिए थे जिसमें वो एक लड़की से बातें कर रहा था, मगर आप उसके चैट से ध्यान से देखो तो आपको उसमें भी साफ साफ यही दिखाई देगा कि सामने से उसे कंसेंट मिला है तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। तो ऐसी चैट्स जो भी लोग वायरल कर रहे हैं और उन चैट्स पे रील्स बना के क्लाउड ले रहे हैं, याद रखना कर्मा एग्जिस्ट करता है और कल को ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तब रोते हुए ये एक्सपेक्ट मत करना कि इसमें तुम्हारा साथ कोई देगा। मैंने कई कमेंट्स देखे जिसमें लोग नितेश सोनी के बेटे को मेंशन कर रहे हैं। पागल हो क्या? इसमें उसकी क्या गलती है? एक बच्चे को मेंशन करके उसकी मेंटल पीस के साथ खिलवाड़ करना कहां तक जायज है? नितेश ने जो भी करा उसके लिए उस पर मीम बने, लोग उसे ट्रोल करे तो समझ भी आता है, मगर उसके बेटे को मेंशन करके उसे ट्रोल करना बहुत ही ज्यादा अनएथिकल है। वो बच्चा है और उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने पड़ी है। उसके फ्रेंड सर्कल वैसे भी इस कंट्रोवर्सी के बाद न जाने उसे कैसे ट्रीट कर रहे होंगे, ऊपर से ऑनलाइन भी उसे मेंशन करके उसे ट्रोल करोगे तो क्या असर पड़ेगा बच्चे के दिमाग पे। और एक बात याद रखना, हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि ट्रोलिंग झेल पाए, तो जरा सोच समझ के सोशल मीडिया पे कुछ किया करो, न जाने कब तुम्हारा मजाक किसी की जिंदगी बर्बाद कर जाए।